अब चलते हैं करेंसी की ओर। करेंसी क्या होता है? किसी भी देश का पैसे का लेन देन का जो तरीका होता है उस करेंसी उसका एक खास सिंबल होता है, जैसे कि इंडिया में INR या फिर RS रुपीज के सिंबल से इसे जानते हैं। जैसे कि डॉलर का सिंबल आप सबको पता होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ 85 लिखना है, मैं चाहता हूँ इसमें करेंसी सिंबल लिखा हुआ आए, या मैं यहाँ RS इस तरह से लिखना चाहता हूँ, RS.85, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे ये टाइप नहीं करना पड़े, ये ऑटोमेटिक इसमें एडेड आ जाए। क्या करना है? सेलेक्ट करना है और सीधा ड्रॉप डाउन मेन्यू में चलते हैं। करेंसी सिंबल लेने के लिए करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे करेंसी सिंबल कैसा चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन मुझे दे रहा है कि माइनस में अगर रहेगा तो ऐसा दिखेगा, या फिर डॉलर वाला जैसे साइन है तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसमें जो डिजाइन आपको समझ में आता है कि मुझे ये डिजाइन अपने लिए चाहिए, आप उसे ओके कर दीजिए। अब जैसे ही मैं इसके अंदर 1200 रुपीज लिखना चाहता हूं तो ये डॉलर में मुझे 1200 रुपया दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी तरीके से इसके अंदर मैं 85 रुपीज लिखना चाहूँ तो ये डॉलर में मुझे दिख रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल क्यों है, इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए इस एरिया को, नंबर फॉर्मेट के इसी ऑप्शन में चले जाइए जहां पे करेंसी का सिंबल दिया है। यहाँ देखिए सिंबल में डॉलर का साइन दिख रहा है, इसे आप सिंपली ड्रैग करके सिंबल में जाके चेंज कर लीजिए। जो भी आपको डिजाइन आपके मन मुताबिक लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने हिसाब का एक डिजाइन चुन लेता हूँ, लाइक दैट, कुछ ऐसा RS मुझे चाहिए। RS वाला कोई भी एक डिजाइन, मान लीजिए मैं ये डिजाइन RS का ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा, ये जो अमाउंट है ये RS में शो कर रहा है, ना कि डॉलर में। तो इस तरह से आप करेंसी सिंबल लगा सकते हो। साथ ही साथ करेंसी सिंबल में जो इंडिया का है या यूरोपियन कंट्री का है या जो भी विदेशी कंपनियां विदेशी करेंसी सिंबल है उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग और करेंसी में थोड़ी सिमिलैरिटी है, थोड़ा डिफरेंस है, चलते हैं जानते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1200 लिख रखा है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल जनरल ऑप्शन में है, अभी मैंने कोई भी ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेट नहीं डाला। जैसे मैं यहाँ से फॉर्मेट डालूंगा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग वाली इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से अकाउंटिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, सिंबल आप चाहो चेंज कर दो, आप चाहो डॉलर रख सकते हो। मैं वापस से RS ही कर लेता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि अगर इंडिया में है तो आप बार बार डॉलर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से RS वाला सिंबल ले लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे, कुछ इस तरीके से जो भी हमने डिजाइन लिया था वो यहाँ से ओके कर लेंगे। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर नजर है, साफ साफ अंतर नजर ये आ रहा है कि RS वाला सिंबल ये शब्द के संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पास में है, जबकि ये भी RS लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा संख्या से जो भी नंबर है उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा गैप बनाकर। देखिए RS कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें RS कहाँ पर लिखा हुआ है, ये अंतर होता है अकाउंटिंग और करेंसी के बीच में। मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 रुपया लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ RS यहाँ लिखा रहा है, जबकि मैं यहाँ 500 लिखता हूँ तो RS इसके साथ लगा हुआ था। यही अंतर है इन दोनों के बीच में। मान लीजिए मैं डेट वाले सिंबल में जाता हूँ और डेट वाला सिंबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डॉट में चला जाता हूँ और डेट का ऑप्शन यहाँ से ले लेता हूँ। अब डेट में बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है, फिर भी मैं चाहता हूँ इसे कवर करके ही कंप्लीट करूं। मैं यहाँ से डेट फॉर्मेट जो भी चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ये वाला डिजाइन अपने शीट पर चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही कोई भी तारीख लिखूंगा, जैसे कि 12/12/2024, तो उस दिन, अब देखिए यहाँ पे हैश बना हुआ आ रहा है। मे भी हो सकता है आप बेसिक अगर एक्सेल सीख रहे हो तो आपको भी ये दिक्कत आएगी। इसका मतलब यह है कि इस सेल में जगह कम पड़ रही है आपके फॉर्मेट के लिखने के लिए। तो मैं इसे जैसे ही बड़ा कर दूंगा, जितना भी इसको एरिया चाहिए जैसे मैं बड़ा करूंगा तो वो सिंबल दिखने लगेगा। जैसे एरिया छोटा होगा तो वो कुछ इस तरह से हैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एरिया कम है, एरिया ज्यादा दे दीजिए सेल में। 12 दिसंबर 2024 को थर्सडे था, ये फॉर्मेट मैंने अभी सिलेक्ट किया था। इसी तरीके से मैं इसे चाहूं तो ड्रैग करके पूरे फॉर्मेट को फिल कर सकता हूं, भर सकता हूं। मैं अगर चाहूं कि मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मैं फिर से सिलेक्ट करने के बाद डेट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और जो भी डिजाइन इसमें से मुझे पसंद आ रही है, जैसे कि ये वाली, तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो ये क्या हो रहा है कि दिसंबर पहले लिखा हुआ आ रहा है, 12वां तारीख बीच में लिखा हुआ है, जो साल है 2024 वो लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये होते हैं कई प्रकार के फॉर्मेट के सेटिंग। वीडियो अगर यहाँ तक देखा तो लाइक करना मत जाइएगा। मैं इसी से रिलेटेड जो और फंक्शंस बचे हुए हैं नंबर फॉर्मेट के, वो अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान वीडियो चैनल के साथ, और तब आप लोग का बहुत